राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। देश दुनिया में लोकप्रिय उद्योगी चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे। हम बुंदेलखंड की यात्रा पे है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलकन में अब भैया विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। जनवरी के में संभावित उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। बुंदेली चुगली सियासी मजाज समझने के लाने और चुनावी परिदृश्य कैसे हुई है जो समझने के लाने लगातार बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के दौरा पे है और क्या स्थिति हुई है, कैसे समीकरण है, क्या तैयारी है, कितना खो कितना पाओ, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से। एक कड़ी में झांसी जिला की बबीना विधानसभा के 2222 सीट नंबर है और उनके विधायक हैं राजीव सिंह परीक्षा। राजीव सिंह परीक्षा के निवासी है और बबीना के विधायक ऐसे विधायक हैं कि जिनने ठोस काम करके क्षेत्र में अच्छी लोकप्रियता भी हासिल करी है और मजबूती से पार्टी के और खुद के इनने उभारो है। उत्तर प्रदेश की सियासी मिजाज का है, उत्तर प्रदेश में का चुनावी तैयारी है, कैसी गणित है, कैसा माहौल है, कितना योगी मजबूत है, कितने कमजोर है, इन तमाम मुद्दों पे हमारी उनसे बातचीत भाई, लंबी बातचीत भाई। और जब उनने जो चीजें बताई उसे उनने एक प्रतिबद्धता भी जाहिर करी है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बाकी दलों को सफाया हो जाए और भाजपा पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आए। ई दावा के कितनी मजबूती मिले जो तो आने वाला समय बताया, लेकिन फिलहाल राजीव सिंह परीक्षा का कह रहे सुन लो साहब। राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। उत्तर प्रदेश में भैया सियासत अब नए रंग रूप में फिर तैयार हो रही है, बिसात बिछ रही है राजनीतिक क्षेत्र में। चूंकि जनवरी में अब चुनाव है और चुनाव के पहले हर दल तैयारी कर रहा हूँ। एक दल 2022 बाईसाइकिल की बात कर रहा हूँ तो एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलवे के लाने सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी है। कांग्रेस ने पत्ता खोले नहीं है, लेकिन भाजपा पिछले 5 साल से हमें लगा तैयारी में है। राम मंदिर जैसे मुद्दा निकले हैं, गुंडा राज समाप्त हो यूपी में, तमाम चीजें हैं। अब नई चुनौती हो सकत विपक्षी दल मिलकर भाजपा के सामने खड़ी करें, जातिवादी कार्ड भी खेले हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन भाजपा के एक एक सिपाही जो विधायक के रूप में विधानसभा में नेतृत्व कर रहे पार्टी को और अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वही कड़ी में हमारे संग बबीना 222 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव सिंह जी हैं। आज अब जब हम उनके पास आए एक अहम मुद्दा के लेके देशर पटेल जी के लेके, तो उनके पहले एक बैठक चल रही थी पे और वो बैठक में कार्यकर्ता के जी उत्साह के संगे उनने जोड़ो और जौन उत्साह के संगे कार्यकर्ता सुनत रहे फिर निकले, तो हमें लगो एक शक्ति काम कर रही है भाजपा के रूप में कार्यकर्ता के उनमें। हमें बातचीत भी करी कि तैयारी कैसी, तो बताओ कि जो नियमित तो रूटीन को कार्यक्रम में कोई अलग नहीं है। इस बार चुनौती तमाम लेके आ रहे हैं, अलग अलग कार्ड खेले जा रहे हैं, अलग अफवाहें भी हो रही। कई बात ऐसी होती है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जाति के लोगों के योगी सरकार ने मार के अलग कर दो और ठाकुरों को जो करो, अलग टाइप की चीजें। इस बार के चुनाव में आपके क्या लगत विकास मुद्दा रहे हैं या छोटे छोटे चुनौतीपूर्ण जो अलग अलग जो अफवाहें हैं, महंगाई के लेके जो मोदी या योगी के लेके जो बात होते हैं, ये मुद्दा रहे? आप स्वयं कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, सारे झूठ है, फरेब है, षड्यंत्र है। तो षड्यंत्रों पे सत्ताएं नहीं बनती बिगड़ती, फरेबों पे राजनीति नहीं होती। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है मोदी और योगी के खिलाफ। ये तो हर बार करते हैं, जाति का कार्ड खेलते हैं। कुछ पार्टियां केवल जाति और परिवार पर ही आधारित है, लेकिन जाति और परिवार की वो सामर्थ्य नहीं होती सत्ता बनाने और बिगाड़ने की। ये सामर्थ्य तो जनता के पास है और जनता के दिलों में मोदी और योगी राज करते हैं, तो इनकी सामर्थ्य नहीं है। अब चुनाव आया है तो मजबूरी में उन्हें तैयारी करनी है। समर्थन जनता का उनके पास नहीं है। जनता आज भी उनको उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से 2014 में जनता ने उनके ऊपर प्रहार किया था। प्रहार 2014 में समाजवादी पार्टी पे किया, फिर उसके बाद 2017 में और प्रबल प्रहार किया।
बेदखल कर दिया सत्ता से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से। 2019 में उन्होंने अपनी शक्ति का एक तरीके से दुगनी करने की कोशिश की। एक ऐसा गठबंधन किया जो राजनीतिक पंडित कहते थे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन है, लेकिन बेमेल है, ये हो नहीं सकता। दो ध्रुव मिले थे, दो विपरीत ध्रुव मिल गए थे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वो भी सत्ता के लालच में एक दूसरे के हाथ में एक दूसरे के गले में गलवैयां कर रहे थे, लेकिन वो झूठ था। जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया और प्रचंड बहुमत के साथ में और अधिक बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनाई। देश फिर दोबारा से मोदी पे भरोसा किया। इस बार भी दूर दूर तक कोई नहीं है। आप मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आप पत्रकार भी हैं, आप समीक्षक भी हैं, आप पर्यवेक्षक भी हैं, आप जानकार हैं, आप जनता की नब्ज को पकड़ना जानते हैं, उनके मिजाज को पढ़ना जानते हैं। आप स्वयं कह रहे हैं, और आप तो हमारे पड़ोसी राज्य के और पड़ोसी जनपद के हैं, तो जहाँ चंदन का पेड़ होता है तो आसपास के पेड़ चंदन हो जाते हैं। ये बुंदेलखंड की और उत्तर प्रदेश की खुशबू तो आपके यहाँ तक जा ही रही होगी, योगी जी के कामों की खुशबू आप तक पहुँच ही रही होगी। लोग ईर्ष्या करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री जी हमको क्यों नहीं मिला। आज योगी जी सशक्त मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री है। कोरोना में क्या प्रबंधन किया था, ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो गया, अमेरिका कोलैप्स कर गया, इटली जैसा जो विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ स्ट्रक्चर है, दुनिया उसकी तारीफ करती थी, वो ढह गया, अपने घुटनों के बल आ गया। लोग कहते थे कि हाहाकार मच जाएगी यूपी में, तो हिंदुस्तान में हाहाकार मच जाएगी। नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खरोंच जैसी हुई। जो भूकंप आ रहा था, जो सुनामी आ रही थी, जिसकी लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे, वो सुनामी भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। जिसमें दुनिया हिल गई, उसमें योगी डटे रहे, पूरे 24 करोड़ को बचा ले गए। कम संसाधन के बाद, कम शक्ति, कम डॉक्टर्स, कुछ नहीं था, सब चीजें तैयार करी 3 महीने के अंदर। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़े हेल्थ स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा हुआ। संसाधन के रूप में योगी की और उत्तर प्रदेश की मिसाल दी जाती है। आज वैक्सीनेशन के मामले में आप कर लीजिए, दुनिया में सबसे तीव्र गति से अगर वैक्सीनेशन कहीं हो रहा है, अपनी जनता को बचाने का काम कहीं हो रहा है, तो वो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। और हिंदुस्तान के किसी राज्य में हो रहा है तो हमें गर्व है, वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लोगों को वैक्सीन का उनकी वो डेट नहीं मिल रही, उनका स्लॉट नहीं आ रहा है। उनका स्लॉट बुक कराते हैं, महीनों नहीं आता है। दिल्ली जैसे हमारी राजधानी है, दिल्ली जैसे राज्य में स्लॉट नहीं आता है, और उनके पास मुट्ठी भर लोग हैं, और इतना बड़ा विशाल का है उत्तर प्रदेश। आदमी दिल्ली से भी आता है एनसीआर में कि चलो नोएडा चलो, योगी जी के यहाँ गाजियाबाद चलो, मेरठ चलो, अभी आते 2 घंटे में लगा के। बढ़िया सड़कें बना दी हैं योगी जी ने और मोदी जी ने, जाओ 2 घंटे में वैक्सीन लेके आ जाते हैं। तो ये यूपी ने करिश्मा करके दिखाया। जिस यूपी में लोग आने से परहेज करते थे, व्यापारी उद्योगपति यूपी से गुजरना तक पसंद नहीं करते थे, आज यूपी में आके अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रही है। 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आ गया है, इंडस्ट्री खुल गई है, लोगों को रोजगार मिलने की शुरुआत हो गई है। तो ये जो चुनाव किस पर लड़ेंगे, अपने 5 साल के 2012 से 17 के कार्यकाल में चुनाव लड़ेंगे, जिस पर जनता ने उन्हें बेदखल कर दिया था। ब्राह्मण कार्ड तो बहुत खेले हैं, अब कार्डों से खेल नहीं होना है। कार्डों से सरकार नहीं बनती है, काम से सरकार बनती है। योगी जी ने जो काम किया है, उस काम के दम पे सरकार बननी नहीं है। ये तो रिन्यूअल है केवल 5 साल का, जैसे लाइसेंस का रिन्यूअल होता है ना, वैसे ही रिन्यूअल है। ये सरकार चुनाव ना हो तो इस बार केवल भूमिका है, वो है चुनावी कार्यक्रम है, केवल कार्यक्रम है। बाकी लोगों के लिए आनंद है, लेकिन योगी को तो 1 सेकंड नहीं लगता कि कोई चुनाव है। 2022 में रिन्यूअल है, जनता की केवल मोहर लगा के उनके दस्तखत लेके आगे फिर 5 साल सेवा करेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ में और मजबूत बहुमत के साथ में। और हमको उम्मीद है कि 300 प्लस जो हमारे पास था, उससे अधिक इस बार बहुमत आएगा। वोट परसेंटेज तो डेफिनेटली इस बार बढ़ने वाला है। योगी जी के प्रति अगाध श्रद्धा है जनता में, और कोई जातिवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। पहला मुख्यमंत्री है जिसका निष्कंटक 5 साल निकला, और दिन ब दिन उसकी जय जयकार बढ़ती गई। कोई मुख्यमंत्री हो ऐसा बताया पिछले 30-40 साल के इतिहास में
जिसकी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता बढ़ी है। कल्याण सिंह बाबूजी की बढ़ी थी लोकप्रियता बनने के बाद। उनके पास वो करिश्मा था कि आदमी प्रधानी की कुर्सी को ठोकर नहीं मारता। उन्होंने तो सीधे यूपी की इतनी बड़ी गद्दी को ठोकर मार दी थी कल्याण सिंह बाबूजी ने। ऐसे महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के बढ़ाने वाले लोग रहे हैं। तो आज उनके चेहरे पे हम आज आगे जाने वाले हैं। ये इतना बड़ा मार्गदर्शक मंडल हमारे पास है और पूरे देश में जो काम करने का स्वभाव है और विकट परिस्थितियों में भाजपा की सरकारें जो काम करती है, ये उदाहरण है। आपदा में अवसर कोई खोजता है, ये भाजपा के लोग खोजते हैं आपदा में अवसर। जब कोरोना आया तो हमारे पास मास्क नहीं होते थे, सैनिटाइजर तो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में देखने को मिलते थे, लेकिन आज अफराद हमारे पास एकदम स्टॉक है। दुनिया को हम निर्यात कर रहे हैं। वैक्सीन इतिहास है कि दुनिया में 10 साल 15 साल के पहले कोई वैक्सीन का ट्रायल नहीं हो पाया, कोई देश नहीं कर पाया। और जो विकसित देशों ने अगर 8 महीने में किया तो हमने भी 8.5 महीने में करके दिखा दिया। ये हिंदुस्तान का पिछले 6 साल का हिंदुस्तान है, योगी जी का हिंदुस्तान और मोदी जी का हिंदुस्तान है। ये भारतीय जनता पार्टी की तपस्या से खड़ा हुआ हिंदुस्तान है। यहाँ लाखों लाख लोग तपस्या करते हैं भाजपा में। ये लोग केवल सरकार बनाते हैं लूटने के लिए। और जनता उत्तर प्रदेश की जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी आके करेगी क्या, चूंकि भुगत चुकी है, इनके कारनामों को जानती है। और समाजवादी पार्टी की जो पहले दुर्गति हुई है 3 चुनाव में, वो भी चौथे चुनाव में होने वाली है। इसमें 2022 में वो बाइसिकल कह रहे हैं, 2022 में बाइसिकल नहीं, 2022 में बंटा ढार होना है उनका। अखिलेश यादव 5 साल तक यही चल जाता है कि जो हमने काम शुरू करे थे और योगी सरकार केवल फीता काट के उन्हें अपना कार्यकाल पूरा कर रहा। कितनी सच्चाई है? मैं आपके ही प्रश्न से अपना जवाब देता हूं। ये बताइए, ये क्या 5 साल केवल शिलान्यास मुख्यमंत्री रहे क्या? इतना कमजोर मुख्यमंत्री जो स्वयं कहता है कि हमने कोई काम ही नहीं किया 5 साल, केवल हम तो पत्थर लगाते रहे, जनता को मूर्ख बनाते रहे। हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि हम ही शिलान्यास करेंगे, हम ही लोकार्पण करेंगे। ऐतिहासिक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपको भी सुविधा हो जाएगी। आप वहाँ से निकलिए सीधे हमारे चरखारी महोबा होते हुए सीधे दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब आपको झांसी नहीं आना पड़ेगा, ट्रेन से जाना होगा तो झांसी आना पड़ेगा। बाई रोड तो आप भी 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये सौगात आपके पड़ोसी लोगों को भी, जब अच्छा काम होता है, पड़ोसी अच्छा काम करता है तो पड़ोसियों को भी आनंद होता है। और जब योगी जी की सरकार के पहले की जो अखिलेश की सरकार रही थी, अखिलेश जी की सरकार में आप लोगों को भी सावधान अपने दरवाजे टाइट करके सुना पड़ता होगा, कहीं यूपी के लोग यहाँ भी ना आ जाएं। तो ये जो 5 साल में हम लोगों ने काम किया, योगी जी ने जो काम किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, दुनिया में जो कीर्तिमान बना है तेजी से काम करने का, वो रिकॉर्ड हम लोग बना रहे हैं। हमने ही उसका पत्थर लगाया, हमने ही उसका शिलान्यास किया, हमने ही भूमि पूजन किया। और हमारी सरकार, पहली जो सरकार है योगी पार्ट 1, यही उसका लोकार्पण भी करेगी। हम दूसरों पे भरोसा ही नहीं करते, इसलिए जनता हमको बार बार चुनती है। ये एक्सीडेंटल गवर्नमेंट बनाते हैं और हम लोग जनता के विश्वास से लगातार गवर्नमेंट बनाते हैं। आप बुंदेलखंड के विधायक हो, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण भी है। एक योजना आई थी केन बेत पर लिंक परियोजना, चूंकि बुंदेलखंड को किसान हमेशा सिंचाई साधन से अभावग्रस्त रहो है। और एक सपना देखो तो अटल बिहारी वाजपेयी, चूंकि आज उनको पुण्यतिथि भी है, संयोग है, तो सवाल बनत भी है। पहले बहाने रात के केंद्र में सरकार नहीं है, फिर यूपी में सरकार नहीं है, एमपी में नहीं है, केंद्र में है, यूपी में, एमपी में, फिर कहाँ रोड़ा अटक रहो कि जब योजना बीच में अटकी पड़ी है, जबकि बहुत बहुप्रतीक्षित योजना थी, बहुआयामी थी। बुंदेलखंड के विकास को एक सपनों भी देखो गौती के लेके। बुंदेलखंड की समृद्धि, उसके विकास से जुड़ी कोई भी योजना माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के पास जाती है तो मैं दावे से कह सकता हूँ, इस चीज़ को दावे से लोग कहते हैं कि इतने अविलंब कोई योजना स्वीकृत नहीं होती है। ये योजना तो अब आप कहोगे पॉलिटिकल, हम लोग दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो योजना आज से 10 साल पहले प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, उस पर कोई काम ही नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जितने कागज चला दिए थे उनकी गवर्नमेंट में, उतने पे ही उन्होंने विराम लगा दिया। मनमोहन सिंह जी आ गए थे, 10 साल तक वो कुंडली मारे बैठे रहे और उसको इतना गोड़ गए, एनजीटी में, कहीं फलाने में, अभ्यारण्य में,
वन संरक्षण में, कंजर्वेशन, इतना गोड़ गए वो कि उसके जो उन्होंने उसकी लुगदी बना दी थी उसको दोबारा से कागज बनाने में हमको 7 साल लग गए। अब वो धरातल पे आ गई है। बुंदेलखंड की लाइफलाइन है वो। ये हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली है। और ये जिस वरदान को, जो लाइफलाइन को इन कांग्रेसियों ने, चाहे समाजवादी पार्टी के लोगों ने, इन सब लोगों ने जो धोखा दिया, जो हमारे साथ विश्वासघात किया, उसका ही तो ये खामियाजा भुगत रहे हैं। हमने ही उसकी शुरुआत करी थी, हमने ही अध्ययन कराया था, हमने उसकी फिजिबिलिटी देखी थी, चेक कराई थी, हमने ही सारे तैयारी कराई। हम ही उसका भूमि पूजन बहुत जल्दी हमारे मोदी जी के कर कमलों के द्वारा होगा। और केवल भूमि पूजन ही नहीं होगा, वो लोकार्पित भी ईश्वर चाहेगा तो 2026 या 27 के पहले मोदी जी ही उसको करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर तो पवित्र संकल्प है तो निश्चित रूप से खुशी की बात है बुंदेलखंड के किसानों के लेके। एक बार बात आती है, जिन्न निकल लिया चिराग से, जैसे कि बुंदेलखंड राज्य को गठन के लेके बार बहस हो, कई लोग राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन कर चुके। आप कितनों ही महत्वपूर्ण मानते कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए तो विकास हुई है, या जैसी अभी स्थिति है ऐसे में बुंदेलखंड का विकास हो सकता है? ये लोगों की आस्था का विषय है कि बुंदेलखंड एक बुंदेली भाषा बोलने वालों का, बुंदेली संस्कृति को मानने वाले, उसमें जीने वाले, उसमें रहने वालों का एक अपना राज्य होना चाहिए। लेकिन ये सब आवश्यकताएं उस समय पड़ती हैं, या उस समय ये मांग लोगों की प्रबल होती है जब वो परेशानी में होते हैं। आपके यहाँ भी शिवराज जी का शासन है, लोग उससे संतुष्ट हैं, और हमारे यहाँ तो महायोगी का शासन है। अब लोग बुंदेलखंड की बात ही नहीं करते। अब गाए बगाए लोग अपने मल्हार गा लेते हैं कि हाँ बुंदेलखंड बना। हम लोगों का भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमें चाहते हैं, इतना बढ़िया शासक है योगी जी, ऐसा हमारे पास विकल्प है, तो अभी हम लोग बुंदेलखंड नहीं, अभी तो हम विकास की बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में इतना विकास हो जाए, इतना विकास हो जाए कि बुंदेलखंड हमारा इजराइल बन जाए, बुंदेलखंड हमारा स्विट्जरलैंड बन जाए। योगी जी के शासन में बन सकता है, क्योंकि उनके अंदर वो कल्पना है, और वो कल्पना को साकार करने का उनका विजन है, उनका संकल्प है, जो काम वो करते हैं। तो इतना बढ़िया नेतृत्व हमारे पास है, हम क्यों गलती करें? बार बार, पहले एक बार हमने गलती करी थी हमारे यहाँ के लोगों ने, लेकिन अब हमको लगता है कि वो गलती नहीं है। आज से जब देश राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, जब ये मध्य भारत होता था, तो ये 4 जिले जो आज भी लोग मध्य प्रदेश का हिस्सा मानते हैं, झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन, 4 जिले हुआ करते थे उस समय। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इन 4 जिलों ने मध्य प्रदेश में जाने की अनिच्छा व्यक्त कर दी थी। तो जब यहाँ पे सपा बसपा का शासन रहता था, तो हम कई बार अपने पुरखों को कोसते थे कि तुमने ये गलती क्यों कर दी, बढ़िया शिवराज जी की सरकार चल रही है वहाँ पे, आप भी वहाँ रहते तो कम से कम आनंद करते। लेकिन आज योगी जी की सरकार है, तो हम कहते हैं हमारे पुरखों ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में ही रह गए थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो आज हम लोगों को बहुत संतुष्ट है यहाँ की जनता, योगी पे विश्वास कर रही था। 2014 में 4 सीटें हमें लोकसभा में मिली, 2017 में 19 में से 19 सीटें हमको मिली, 2019 में 4 में से फिर हम 4 वापस करके लाए, मतलब एक तरीके से रिन्यूअल हुआ। 2022 में फिर 19 का रिन्यूअल होना है। ये सब योगी जी के साथ में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जरूरत कहाँ है? बुंदेलखंड होनी चाहिए। आपने कहा ना कि बुंदेलखंड की माटी में जन्मे हुए लोगों का सम्मान होना चाहिए। आज हमारे मोदी जी ने सम्मान किया ना ध्यानचंद जी का, आज खेल पुरस्कार का, एक परिवार के नाम से सब कुछ चलता है, पूरा देश कैसे गिरवी रखा हो। आज हमारे आइडल हैं साहब, नंगे पैर उन्होंने बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ाए थे, नंगे पैर हॉकी खेली था। ऐसे महापुरुषों का आज तक कोई नाम लेने वाला नहीं था। मेजर ध्यानचंद, जिनकी हॉकी को लोग मानते थे इसमें जादू है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनेता, शासक हिटलर, वो भी उनको सम्मान करता था, वो भी झुकता था। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान नहीं कभी मानता था। इनकी पहचान तो मोदी करता था। ऐसे तो ये बुंदेलखंड के लोगों की पहचान करना, आज योगी जी हैं, भगवान राम जहाँ जहाँ आए, जहाँ जहाँ जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थान है, उन सबका सम्मान हो रहा है। चित्रकूट चले जाओ, आप देख लो कितना विकास हुआ है, कितना पैसा हुआ है, कितना पैसा लगा है, कितना विकास हो रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर,
बुंदेलखंड सूरवीरों की धरती है, ये कभी किसी के अधीन नहीं रही। यहाँ का अपना पानी है, यहाँ की अपनी हवा है, तो यहाँ के लोगों का सम्मान योगी जी ने किया, मोदी जी ने किया। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर दिया कि यहाँ के जो पुरुषार्थी लोग हैं, इनका परिश्रम और श्रम और पसीना अब बारूद और गोला बनाने में लगेगा, जैसे चीन और पाकिस्तान के छक्के छूटेंगे, वो चीजें भी यहाँ बनने वाली है। तो ये बुंदेलखंड को जो उन्होंने दिया है, कोई विकल्प है साहब इनका? ऐसे तो महापुरुष हमारे पास हैं, दिमाग में जनता कुछ है ही नहीं। वो तो कह रहे राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसा शासन है, कोई आदमी छोड़ना ही नहीं चाहता इनको। आखिरी व्यक्तिगत सवाल है, बहुत सारे विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र बदल रहे, अगली उम्मीदवारी आपकी परीक्षा बबीना क्षेत्र से रहे या कौन और नौ क्षेत्र आप तलाश रहे? नहीं, हम तो कोई क्षेत्र तलाशते ही नहीं है, क्षेत्र के लोग तलाशते हैं। नेता का काम ऐसा होना चाहिए कि जनता उसके लिए कहे, नेता को कहना पड़े, विधायक को कहना पड़े कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, इसका मतलब उसने काम नहीं किया। लोग कहेंगे फलाना व्यक्ति हमारे यहाँ से लड़े, वहाँ की जनता डिमांड करेगी नहीं हमारा ये नहीं, हमारे यहाँ से ये लड़े। ये कोई विषय मेरे लिए नहीं है, ये समान सब जो जनसेवक हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए मेरा सवाल है, उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए कहना पड़े, टिकट मांगना पड़े, सीट के लिए जगह खोजनी पड़े, इसका मतलब आप लड़ने लायक है ही नहीं, आपने 5 साल काम ही नहीं किया। अगर आज भी आपको 5 साल के बाद आपको टिकट और सीट ढूंढनी पड़े, तो ऐसे लोगों पर लानत है। और जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी, हम इस राजनीति को करेंगे ही नहीं। तो हम जनता अगर पार्टी विश्वास करेगी, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जिसको टिकट दूसरे को कोई विश्वास करेगी, हमसे बेहतर समझेगी, क्योंकि सरकार बनाना आवश्यक है, उससे जनता की सुरक्षा होती है, जनता के लिए काम होता है। हमसे बेहतर किसी को समझेगी, उसको टिकट देगी, उसको जिताएंगे। जीतना भाजपा का ही है, जो लड़ेगा वो जीतेगा। बबीना से वही जीतेगा जिसको भाजपा लड़ाएगी, गिरोठा से भी वही जीतेगा जिसको भाजपा लड़ाएगी, और झांसी सदर से भी वही जीतेगा जिसको भाजपा लड़ाएगी, मऊरानीपुर से भी वही जीतना है जिसको भाजपा अपना कमल का फूल दे देगी। जीतने चारों में चारों भाजपा के ही है। बाकी पार्टी को तय करना है और जनता को तय करना है कि हमारा कौन प्रतिनिधि हो सकता है। जनता ने भाजपा तो तय कर रखी है, इसलिए कोई विषय नहीं है, ना कोई ये प्रश्न मैं समझता हूँ। ये तो आप लोगों को मजे के लिए प्रश्न देने पड़ते हैं कि कुछ ना कुछ तो चुलबुली हो, कुछ तो लोग हलचल हो। कोई हलचल नहीं है यहाँ, तो सब भाजपा को मन में, योगी को सब वोट देने वाले हैं, मोदी और योगी को लोग वोट देने के लिए हैं। हम लोगों की क्या मिसाल है साहब? हमारी ना कोई मिसाल है ना कोई बिसात है। ये सब योगी और मोदी के पीछे चलने वाले लोग हैं, और पूरा बुंदेलखंड तो इस समय योगी योगी जप रहा है। इतना योगी जी ने, इतना कोई मुख्यमंत्री आया नहीं था। योगी जी का पहला दौरा शुरू हुआ मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो पहली बैठक झांसी से शुरू हुई। जितना बुंदेलखंड के लिए उनके मन में प्यार है, मैं कहता हूँ हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उनका बुंदेलखंड आने की हिम्मत नहीं करते थे। पहले के मुख्यमंत्री कहते थे कि झांसी जाएंगे या नोएडा जाएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, जाते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल में 1-2 महीने रह जाते तब आते थे। योगी जी ने शुरुआत ही यहीं से करी, और बुंदेलखंड की धरा तो वो है, भगवान राम को 11 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष अपने यहाँ रखा था, तो जब शुरुआत योगी जी ने यहाँ से करी तो 12 वर्ष तो मुख्यमंत्री गारंटी से रहेंगे हम। योगी जी उत्तर प्रदेश की शुरुआत उन्होंने यहाँ से करी, ये राम राजा की धरती है ये, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो भैया जयते हमारे संगे बुंदेलखंड के जहाँ को पानी अपने आप में बोलत है, ऐसे पानीदार विधायक राजीव सिंह जी। और अब जो तय है कि भैया अगर जैसे सिपाही भाजपा के पास है, तो टोटी बाबू हो चाहे बहन जी हो और चाहे कांग्रेस वाले हो, इनकी तो देखो तय है। बाइसाइकिल में साइकिल पंचर हो, कभी बार साइकिल ही गायब हो जाती, अलग बात है, लेकिन गंभीर चुनौती है। कैसे भाजपा जनता की अदालत में यही एग्जाम में अपन कहे हैं कि पूरी तैयारी के संग जो है और विकास के मुद्दा पे जो है, और अगर विकास जहाँ है तो फिर जातिवाद, क्षेत्रवाद या भाषावाद कोनो मायने नहीं रखत। हालांकि अब देर है, जनवरी तक जो चुनावी रणभेरी बजने हैं, और ई के बाद देखे वालों जो पूरा माहौल हुई बड़ा दिलचस्प हुई है और बहुत मजेदार रहे, बुंदेली चुगली दिखाते रहे। उत्तर प्रदेश की भाजपा आत्मविश्वास से भरी है और हर पहलू उन पे खुद के मजबूती के साथ
रख रही है। इनकी ट्रेनिंग मजबूत है या इनके काम मजबूत है, आवे वाला समय बताया। लेकिन फिलहाल विपक्षन के लाने सिरदर्द बढ़ावे वाले तेवर हैं भाजपा और इनके नेतन के। अब हम ले रहे विदा, खबरों में बने रहे। जयराम जी की। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।